हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में। ये भी एक यूएस का इंडेक्स है। तो इसमें भी सिमिलर टू एसपीएक्स का ही प्राइस मूवमेंट चल रहा है। एसपीएक्स वाली वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की है, उसको जाके आप देख सकते हो, फिर आके आप इस वीडियो को देखो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो इसी महीने लगाया है, और अभी करंटली अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद ये ऑलमोस्ट 4.6% से रिट्रेस हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें, और अगर क्विक बेसिस पे बात करेंगे तो 5.6% ये डाउन मूव दिखा चुका है ऑलरेडी। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिखता है वो 46,037 पे दिखता है डाउ जोन्स के अंदर। ये लेवल्स जैसे ही लूज होंगे तो फिर उसके बाद जो सपोर्ट एरिया बनेगा, फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा 44,900। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 43,300 के आसपास। ये था मंथली टाइम फ्रेम का। अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन बना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो प्रीवियस वीक काफ़ी अच्छा एक अपसाइड में मोमेंटम हुआ, बट जो क्लोजिंग हुई वो क्लोजिंग लोअर साइड पे ही आके हुई और काफ़ी बढ़िया रिजेक्शन दिखाई गई है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हायर लेवल्स पे 48,430 के जो लेवल्स हैं, जो ऑल टाइम हाइज के लेवल है डाउ जोन्स के अंदर, वहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया सप्लाई है। तो उस सप्लाई से रिजेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी नेगेटिव ही बनती है, और क्लोजिंग जो आती है वो पिछले 3-4 हफ्ते के जो लेवल्स थे उनके नीचे आके मिलती है। तो काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन है यहाँ पर पिछले 4 हफ्ते का अगर देखा जाए तो। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, समझेंगे कि इंपॉर्टेंट एरियाज, की एरियाज ऑफ सपोर्ट कौन से हैं। क्रिटिकल एरिया ऑफ सपोर्ट जो हम बात कर चुके हैं, फर्स्ट क्रिटिकल एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा 46,000 एंड 36 का जो 37 का जो एरिया है वो एक क्रिटिकल एरिया ऑफ सपोर्ट है। की एरिया ऑफ सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो की एरिया ऑफ सपोर्ट निकलेगा आपका डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पिछला एक इम्पैक्ट लो था 45,350 के अराउंड, उस एरिया को अभी डाउन साइड में ब्रीच नहीं किया है डाउ जोन्स ने। तो अब जो हमें नेक्स्ट एरिया दिखना है सपोर्ट का वो रहेगा इस एरिया के आसपास ही, 45,000 और 470 के आसपास। अब अपसाइड में हमें कब प्लान करना है डाउ जोन्स के अंदर कुछ भी, तो उसमें भी यही एरिया आता है 47,020 का जो एरिया है। वो जब तक अपसाइड में रिकैप्चर नहीं हो जाता है तब तक हम अपसाइड के बारे में डाउ जोन्स के अंदर बात नहीं करेंगे। अभी जब तक 47,000 के एरिया के नीचे है डाउ जोन्स तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे ही काम करेंगे, और जो अल्टीमेट जो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 44,730 के आसपास दिखता है। तो इस एरिया तक डाउ जोन्स ईजिली आ सकता है अगर अपसाइड में हमें 47,020 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है। अब इसके अंदर डाउन साइड की बात हम कब करेंगे, पिछले 2 दिनों की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल का सेटअप है, और इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये होता है कि अपसाइड में अगर हमें ये मदर कैंडल का हाई ब्रेक होके कोई क्लोजिंग मिलती है तो हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, और अगर किसी तरीके से डाउन साइड का जो मदर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है अगर वो ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, तो हम फिर डाउन साइड के बारे में बात करेंगे जो प्राइस इसको लेके आ सकता है 44,730 के एरियाज तक। तो डाउ जोन्स के अंदर भी सिमिलर टू एसपीएक्स वैसा ही माहौल बना हुआ है नेगेटिव डाउन साइड का। अप साइड के बारे में 47,000 के बारे में ऊपर जाने के बाद हम बात करेंगे, उससे नीचे जब तक है तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी में ही इसमें काम करना है। एक बारी ये वाले जो क्रिटिकल लेवल्स हैं अपसाइड के, क्रिटिकल लेवल्स एक बारी अपसाइड में ब्रेक होते हैं तो फिर हम अपसाइड के की लेवल्स के बारे में बात करेंगे। अभी जो नियरेस्ट सपोर्ट दिखता है डाउ जोन्स में वो दिखता है 45,990। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक इसके अंदर हमें सेलिंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जैसे ही 45,990 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो लोअर लेवल्स अनलॉक हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो ऑन डाउ जोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नैस्डैक 100 को और फिर अपने सारे इंडियन इंडाइसिस को। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।